कल कृष्ण जन्माष्टमी थी जिसमें कृष्ण जी का जन्म मनाया जाता है और काफी सारे लोगों ने हमेशा की तरह इसको सेलिब्रेट किया जैसे कि हर साल किया जाता है। लेकिन पिछली बार से ज्यादा अब की बार भी हमारे इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर भक्त नजर आए हैं जिनको देख के आप ऐसा कहेंगे कि उनके जैसा प्योर तो कोई हो ही नहीं सकता, उनके जैसा अच्छा इंसान कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी ऐसी कुछ रील्स वायरल होती हैं जिनकी आंखों में देख के डायरेक्ट आप यही पता लगा सकते हैं कि ये तो डायरेक्ट साक्षात भगवान के अवतार हैं। मिलिए आर्यन चौधरी से, जो कि वैसे तो डेटिंग और इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा करता है, लेकिन जैसे ही जन्माष्टमी का टाइम आता है वैसे ही अपनी आंखों को भगवान श्री कृष्ण की आंखों से कंपेयर करने लगता है, जैसे कि वही है जिसकी आंखें कृष्ण जी से मिलती हैं। अब अगर सही में मिलती हैं और अगर सही में 10 मिलियन व्यूज आए हैं उसको, तो सही में उसमें कुछ बात होगी। चलिए आइए उसका कंटेंट देखते हैं। यार सुनना, मेरे को एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या यार, उसको पटाऊं कैसे। अबे सुनना, देखना वो लड़की मुझे कब से लाइन मारे जा रही है, बताना क्या करूँ यार। ये है हमारे आजकल के कृष्ण भक्त जो कि इंटरनेट की भक्ति के अंदर सॉरी फेक भक्ति के अंदर इतना ज्यादा खो चुके हैं कि ये अपने वो कांड कर्म भूल जाते हैं जो कि इन्होंने पहले अपने सोशल मीडिया पे करे होते हैं। अब आर्यन को तो ये लगता होगा ना कि पहली डेट रॉन्ग हो गई तो दूसरी पकड़ लेते हैं, दूसरी नहीं तो तीसरी पकड़ लेते हैं, तभी तो ऐसी रील्स बना रहा है। क्यों आर्यन? मिलिए कृति सिंह नाम की एक इन्फ्लुएंसर से जिन्होंने हाल ही में अभी जन्माष्टमी के दिन पे ही भागवत गीता खत्म करी है और उसकी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से रील पोस्ट करी है। लेकिन वहीं हम इनके अकाउंट में थोड़े नीचे जाके स्क्रॉल करते हैं तो हमें इनके अच्छे विचार दिखाई देते हैं, जिसमें कि ये ऐसा दिखा रही हैं अपने मैरिड पति और बेटे के होने के बावजूद भी दूसरे मर्दों पर नजर डाल रही हैं और ऐसा दिखा रही हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है। तो आप मुझे ये बताइए कृति जी कि आपने भागवत गीता से फिर क्या सीखा? अगर कैप्शन में आपको जस्ट किडिंग ही लिख के ये रील को पोस्ट कर देना था तो फिर जन्माष्टमी के दिन आपको इतना ज्यादा बड़ा भक्त नहीं बनना था। ये आपकी इमेज के लिए तो छोड़िए, आपकी फैमिली की इमेज के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। सोशल मीडिया पे इन्हीं चीजों को लेके आजकल कुछ इस तरह के मीम्स भी बनने लग गए हैं जिसमें कि बायो में कोई भी बंदा ये लिख देता है कृष्ण सदा सहायते, या फिर शंकर भगवान की या फिर किसी भी गॉड की एक बढ़िया सी कोटेशन अपनी बायो में सजा के लिख देता है और कमेंट्स क्या करता है आप खुद ही देख सकते हैं। क्या लेगी बोल दे। मतलब इन लोगों के कुछ सर्टेन लेवल सेट हो चुके हैं जिसमें कि अपनी बायो में ये कुछ ऐसी कोटेशन सी बना के लिख देते हैं जिससे कि इनके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। मेरे हिसाब से तो अगर आपने कुछ पाप किए हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, धर्म की चादर ओढ़ के उन्हें छुपाने की कोशिश तो मत ही करिए। मैं जानता हूँ कि लोग अपनी पुरानी चीजें भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन चीजों को एक्सेप्ट करके अच्छी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन इन जैसे लोगों का क्या, जो कि ऐसे त्योहार के टाइम पे आके कुछ ऐसे वीडियोस पोस्ट करके फिर वही सर्वी चीजें करने लग जाते हैं जो कि ऑलरेडी बाकी सारे लोग कर रहे हैं, घटिया किस्म की चीजें। हाल ही में अभी शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पे भी एक जैस्मिन नाम की अमेरिकन सिंगर आई थी जो कि बहुत ही ज्यादा राधा राधा कर रही थी। Say Radha. Say with me. Radha. राधा Radha. राधा Radha. राधा। Radha. लेकिन कीप दैट क्लिप असाइड, इनके जो बाकी वीडियोस हैं वो तो कुछ और ही लैंग्वेज को बयां करते हैं। शो करके आया पा ब्रैम्पटन ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੋ ਸੀਗਾ ਬੁੰਡ ਪੜੂ। एज आई सेड, सोशल मीडिया पे दिखाना एक अलग बात है और अपने किए गई चीजों को छुपाना एक अलग बात है। अगर आप कर रहे हो तो कर रहे हो, इट्स वेरी फाइन, बट दूसरी जगह अगर आप वही चीजें रियल लाइफ में उनको अप्लाई ही नहीं कर रहे तो उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का कोई फायदा नहीं। मतलब कुल मिला के निचोड़ इस बात का यह निकाला जाता है कि आप जिस भी गॉड के प्रिंसिपल्स को अगर ढंग से मानते हो, अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखावे के लिए कर रहे हो और रियल लाइफ में वही सब गंदगी फैला रहे हो तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, उल्टा ये बहुत ही ज्यादा नीच किस्म की बात है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।